echo of his call. Good morning to you all. सभी को सुप्रभात। I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. सभी को प्रभु यीशु की नाम से मैं स्वागत और नमस्कार करता हूं। I'm sure this day will be a blessed day for you. मैं विश्वास करता हूं आज का दिन आप लोगों के लिए आशीष का दिन रहेगा। I have been praying to the Lord for today's message. मैं आज का वचन के लिए प्रार्थना करके आ रहा था। I was able to remember Isaiah chapter 30 verse 18. और उस समय में मुझे एक वचन याद आया कि वो है यशायाह उसका 30 और 18 पद। This verse says like this. इस पद इस प्रकार कहता है, Therefore the Lord will wait that he may be gracious to you, and therefore he will be exalted, that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for him. तो भी यहोवा इसीलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठाए गए कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। Here we see that two persons are waiting for each other. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दो व्यक्ति की एक दूसरे का इंतजार कर रहे। First part says God is waiting for us. प्रथम व्यक्ति है परमेश्वर हमें इंतजार कर रहा है। Second part says we have to wait for him. दूसरी बात यह लिखा गया है कि हमें उसके ऊपर आशा रखना है, So that he will be exalted. उसके द्वारा वो हमारे द्वारा वो ऊंची उठाया जाएगा। Also the Bible, this verse says God is justice. इस प्रकार इस वचन में भी लिखा गया है कि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। He is a God of justice. वो न्यायी परमेश्वर है। Generally, people who are living in this world, if they need something, they will be waiting for somebody. जब इस संसार में देखते हैं, जब किसी चीज़ों को ज़रूरत होता है वो लोग कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करते हैं। Generally, people are in the habit of waiting upon the Lord. बहुत सारे लोग ये आदत है कि परमेश्वर के पास जाकर के इंतजार करना। God's children have to wait for God. परमेश्वर का संतान परमेश्वर के लिए इंतजार करना चाहिए। God's children should wait for God's time. परमेश्वर का संतान परमेश्वर का लोग परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना चाहिए। Here we see God is waiting for you. यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। Is it not a peculiar news? ये क्या बड़ा बात नहीं है? Today you can get something great from your God. और यहाँ आज परमेश्वर से आप लोगों के लिए एक अच्छा चीज आने वाला है। Because he is waiting for you. क्योंकि परमेश्वर आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। There are some reasons for waiting for you. कुछ कारण जो कि हम परमेश्वर को कि इंतजार कर सकते हैं। The Lord God Jesus has given a great price for redeeming you and me. प्रभु यीशु मसीह हमें कि छुटकारा देने के लिए बहुत सा बड़ा दाम चुकाना पड़ा। He loved us before we loved him. हमें वो पहले प्रेम किया, उनको हम प्रेम करने से पहले। He knows us before we knew him. हम जानने से पहले वो हमें जानता है। So here we see because of his abundant mercy upon us, he is waiting. उसकी प्रचुर अनुग्रह के कारण वो हमें इंतजार कर रहा है आज। Also, he is a good God who remembers all the good things we have done for him. वो परमेश्वर भला परमेश्वर और वो हमारे हर एक भला कामों को कि याद करता है। Number one is his grace and mercy upon us. पहला विषय है कि उसका अनुग्रह दया हमारे जीवन पर दिखाया उसने। Secondly, he remembers all the wonderful things that we have planned for him and done for him. दूसरी बात है कि परमेश्वर जो हर एक अच्छा काम परमेश्वर के लिए किया है उनको याद करता है और हमारे लिए भी वो अच्छा योजना रखा है। Now you may think that I have not done great things for the Lord. आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं तो परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया हूँ। But God has done great things for me. परंतु परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम किया है। The answer is, even if you have done a small thing for the sake of the kingdom of God,
चाहे आप लोग की परमेश्वर के राज्य के लिए छोटा सा काम भी किया होगा, God will not forget that. परंतु वो परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा आपका काम को, Because he is not unrighteous to forget the labor of love you have done for him. प्रेम के द्वारा जो काम परमेश्वर के लिए किया है वो सारे बातों को याद करेंगे कि वो न्याय परमेश्वर है। He remembers everything. वो हर एक बातों को याद रखता है। Sometimes men may forget you. कभी कभी लोग हमें भूल जाते हैं। Parents may forget the children's good things. पिता माता की अपने बच्चों को भूल जाते हैं। Children may forget the parents' good deeds. बच्चे पिता माता का अच्छा काम को भूल जाते हैं। But I have found that God has a great memory power. परंतु मैंने ये देखा कि परमेश्वर के पास इतना बड़ा याददाश्त है, वो हर चीज याद करता है। He will not forget any cost. वो कहीं भी कुछ भी नहीं भूल सकता है, He is a righteous God. क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। He will not do unrighteous things. वो हमारे जीवन में कुछ भी अन्याय काम नहीं करेंगे। He will do 100% righteous. वो 100% धर्मी काम, न्याय काम हमारे जीवन में करेंगे। He remembers your offerings. आप लोगों का दान दशमांश जो भी दिया वो याद करता है। He remembers your ministries. आप लोगों का सेवा को याद करता है। Also, He remembers the sufferings you have gone through for His sake. और उसकी सेवा में जो दुख तकलीफ आपने सहा है उस चीजों को भी याद करता है। Because all these reasons He is waiting for you. इसीलिए आज परमेश्वर आपके लिए वो इंतजार कर रहा है। Today, whatever problems you may have, it is nothing for Him. आज जो भी आपके जीवन में समस्या है परमेश्वर के सम्मुख में वो कुछ भी नहीं है। He can easily solve your problems. वो आपका समस्या को आसान तरीका से समाधान कर सकता है। This morning God says, cast away all your burden upon me. आज का दिन यीशु कहता है आपकी सारे बोझ में उसके ऊपर डाल देने के लिए। So cast all your burden upon the Lord. उसके ऊपर सारे बोझ को डाल He दीजिए will sustain you. और वो तुम्हें संभालेगा, He will protect you. वो तुम्हें सुरक्षा देगा। He is a good God. वो अच्छा परमेश्वर है, He loves you so much. और वो तुम्हें बहुत प्रेम करता है। He is waiting for you. वो आपको लिए इंतजार कर रहा है। Come to Him immediately. और जल्दी उसके पास आइए। He will solve all your problems. आप लोगों का सारे समस्या को दूर करेगा। For this, I would like to pray with you now. इसलिए मैं आप सब लोग के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, we thank you for this wonderful प्यारे time. खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Your dear children, some of them are suffering too much. आपका प्रिय संतान जो उसमें से कोई लोग बहुत दुख तकलीफ उठा रहा है। Some of them are bedridden because of this serious sickness. कोई लोग की बहुत बीमारी कारण वो लोग दुख में हैं। Some of them are not able to get up and do things because of their problems in life. समस्या के कारण कोई लोग की उठ नहीं पा रहे। Lord, whatever the case may be, it is nothing for you. जो चाहे जो भी समस्या है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। Now we have discussed that you have been waiting for these people. हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप उन सारे लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। Lord, I ask you to put your hand upon these people and bless them. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के सारे लोगों के ऊपर हाथ रखे के आशीष कीजिए। Let us hear good news from them. हम ताकि कि उन लोगों को जीवन में एक अच्छा खबर को सुन पाएं। Thank you so much for hearing our prayers. धन्यवाद करते हैं हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर दिया। We ask all these things in the name of Jesus Christ our ये Savior. सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।